बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमीन खान ब्लॉगर। अच्छा, बहुत सारे लोग एपी के वेबसाइट्स पर काम कर रहे हैं और उन्हें वहाँ पर सीपीसी नहीं मिल रहा। एक अच्छा सीपीसी जिस तरह मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा और काफ़ी सारे लोग परेशान भी हैं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जैसे अच्छा सीपीसी अपनी वेबसाइट से जनरेट करता हूँ, तो वैसे ही मैंने सोचा है क्यों ना आप लोगों के साथ वो चीज़ मैं शेयर करूँ। क्यों ना आप एपी के नीच से हटकर और टॉपिक्स की तरफ जाएं और वहाँ से अच्छे खासे डॉलर जनरेट करें। मैं अपनी वेबसाइट्स की एक आप लोगों को अर्निंग दिखाऊंगा, उनका सीपीसी भी आप लोगों को दिखाऊंगा। थोड़े से इंप्रेशन होंगे और सीपीसी अच्छा मिलेगा और उसके साथ साथ जो डॉलर्स मुझे जनरेट हुए हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे डॉलर्स मैं एक ईएमडी डोमेन से जनरेट कर रहा हूँ अच्छे सीपीसी के साथ। तो आप लोग भी सेम वैसे करेंगे जैसे मैं बताऊंगा, तो डेफिनेटली आप जो है ना बहुत सारे डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। अगर एक वेबसाइट आपको मंथली $1000 भी अगर दे दे, ठीक है, अच्छे सीपीसी के साथ, अगर ट्रैफिक भी बेशक थोड़ी सी हो लेकिन क्लिक्स भी थोड़े से हों, लेकिन डॉलर जो है ना वो अच्छे से अच्छे बनते जाएं, तो डेफिनेटली अगर आप 30 से 40-50 वेबसाइट्स बना दें इसी तरीके से, तो एक वेबसाइट अगर आपको $1000 देती है तो वो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मंथली आप $50,000 तक भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है क्यों ना आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ शेयर की जाए जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखें कि मैंने कैसे सीपीसी जो है ना मैं जनरेट कर रहा हूँ और कितना सीपीसी मुझे मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एक मेरी डोमेन, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये $1000 ये मैंने जो है ना ये मैं आपको 1 मई से 30 मई तक जो है ना ये दिखा रहा हूँ। इसका मैंने 1 मई से 30 मई तक सेलेक्ट करके इसको जो है ना मैंने किया है। तो जो भी डॉलर्स मुझे मिले हैं आप देख सकते हैं $1000 हैं। और इसका मैं इंप्रेशन दिखाऊं तो पेज व्यूज़ मेरे टोटल से टोटल जो है ना 34,000 है इस डोमेन के। एक मंथ में 34,000 मुझे जो है ना इम्प्रेशन, पेज इम्प्रेशन मिले हैं। ऐसे ऐसे मिले कि 1000 जो है ना तकरीबन पेज व्यूज़ पर डे मुझे मिलते रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो सीपीसी है आप मुझे देख सकते हैं, ये लैपटॉप की स्क्रीन पर सीपीसी देख सकते हैं 0.62 का सीपीसी मिल रहा है, ठीक है, ओवरऑल। और इसमें जो क्लिक्स आए हैं वो तकरीबन क्लिक्स हुए हैं 1677, ठीक है। तो ये क्लिक्स मिले हैं। तो और आप देख सकते हैं इन क्लिक्स पर मुझे जो है ना $1000 ये वेबसाइट दे रही है। तो इसी तरीके से अगर मैं कोई और वेबसाइट छोटी सी देख लूँ, ये 20 का सीपीसी मुझे मिल रहा है। मैं ये भी आप लोगों को बताता चलूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि एडसेंस लोडिंग जैसे लोग करवा रहे हैं और अपना फेक तरीके से क्लिक करवा के यूएसए से जो है ना यूएसए की वीपीएन वगैरह यूज़ करके वहाँ से क्लिक करके अच्छा सीपीसी उन्हें मिल जाता है, लेकिन उन्हें गारंटी नहीं होती कि वो उनकी वो पेमेंट उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये एक गारंटेड है कि आप जैसे एक रियल ब्लॉगिंग है, ये बिल्कुल रियल ही कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चलती रहेगी, ये बंद नहीं होनी। ये चीज़ गूगल चाहता है कि ऐसे करो और ऐसे डॉलर जनरेट करो, ऐसा नहीं करना कि खुद से क्लिक करके जो है ना डॉलर जनरेट करो। तो एनीवेज़ हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें हैं 308 क्लिक्स मिले हैं और इसमें 308 क्लिक्स के साथ साथ मुझे $62 जनरेट हुए हैं इस वेबसाइट से। ये यूएसए की ट्रैफिक है। तो ये भी जो मैं दिखा रहा था आप लोगों को, ये 62 जो सीपीसी मुझे रेट मिल रहा है, तो ये भी मुझे जो है ना यूएसए ट्रैफिक से ही मिला है। और बाकी जो ऊपर साइड्स आप देख रहे हैं, व्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, ये इंडियन ट्रैफिक है, एशियन ट्रैफिक है, उसी की वजह से 0.02 सीपीसी आप देख सकते हैं। और क्लिक्स देखें 67,000 क्लिक्स हुए हैं और मुझे $1000 के करीब करीब मुझे इसकी जो है ना अर्निंग हुई है। अब इसको देखें, इससे अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। ये 67,000 क्लिक्स हुए हैं और अर्निंग हुई है $1000। और यहाँ पर देखें जो यूएसए की ट्रैफिक थी, इसमें 1677 क्लिक्स हुए हैं, 1677, और इसमें जो मुझे डॉलर्स मिले हैं वो $1000 मिले हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो अमेरिकन क्लिक्स हैं, अमेरिकन जो ट्रैफिक है वो प्रीमियम ट्रैफिक होती है बेसिकली, उनका जो रेट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आप लोगों के सामने है, अगर ये वाले अमेरिकन ट्रैफिक होती, अमेरिकन क्लिक्स होते 67,000, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने मुझे डॉलर्स मिलते हैं। लेकिन एशियन ट्रैफिक है तो इसी वजह से मुझे डॉलर 1000 मिले हैं। अगर इसमें मैं देखूं अमेरिकन क्लिक्स हैं और मुझे डॉलर 1000 मिले हैं,
तो ये आप लोगों के सामने। तो इसी तरीके से अगर आप छोटी छोटी सी डोमेन्स बनाएंगे, आगे मैं दिखाता हूँ कैसे बनानी है, ठीक है। मतलब कैसे बनाने से मतलब ये है कि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ऐसे आप लोगों को ये चीज़ें मिल सकती हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन से ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि आप लोग यूज़ करेंगे और उन पर EMD डोमेन्स बनाकर आप $1000 बआसानी से जनरेट कर सकते हैं। लाइक मैं कोई भी एक जो है ना ये Ahref में कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे जो कंट्री सेलेक्ट की है वो यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट की है, ठीक है। तो अब देखें मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ वीज़ा, ठीक है। ये एक कीवर्ड है। इसी तरीके से आप लोगों ने जस्ट अपने माइंड से सोचना है कि अमेरिकन कंट्री को सिलेक्ट करते हुए कोई ऐसा कीवर्ड आपने डालना है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कीवर्ड आप लोगों के सामने आ जाएंगे। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि आप इसी तरीके से डोमेन्स बना लें, ठीक है। बनानी वैसी हैं, लेकिन जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, जो कीवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। आप देखें इसमें लाइक मैं व्यू ऑल देख लेता हूँ। व्यू ऑल, इसके रिलेटेड वीज़ा के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं वो मेरे सामने आएंगे। तो इसमें 1 बाई 1 वो मैं देखता हूँ जो जिसकी KD जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, ग्रीन में हो, ठीक है। तो उसको ये ग्रीन में है, लेकिन इसको ये मुझे मज़ा नहीं दे रहा, इसमें नहीं दे रहा। बाकी जो हैं 76 वाले या 93 वाले, ये बहुत डिफ़िकल्टी है इसमें, तो इनकी तरफ जा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर EMD आप लोगों को एग्जैक्ट मिल रही है तो देन आपको टाइम लगेगा रैंक होने में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ले लें तो फ़ौरन आ जाएगी साइट को। अगर डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बस यही चीज़ है। अगर डिफ़िकल्टी कम होगी तो कम रैंकिंग में जो टाइम है वो कम लगेगा। लाइक ये आ रहा है एक 20 का, ठीक है। तो इसमें मैं ये वाला जो कीवर्ड है इस पर क्लिक कर देता हूँ कि इसके रिलेटेड जो है ना मुझे, अब ये देखें 20 है इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी, और अगर मैं देखा जाए तो ये इसका मेन कीवर्ड ये है, पेरेंट टॉपिक्स ये है इसका। लेकिन इसकी जो ट्रैफिक है, आप ये ना देखिए ट्रैफिक जो एक दफ़ा मैंने अपने कोर्स में बताया था कि भाई आप लोग जो है ना तकरीबन 100K तक मैक्सिमम आप रखें कि ऐसा टॉपिक होना चाहिए। वो एशियन ट्रैफिक के लिए था, और ये अमेरिकन ट्रैफिक के लिए आप 10,000 से ऊपर कोई भी चले जाएं, कोई भी टॉपिक आप उसको चूज़ कर लें जिसकी डिफ़िकल्टी कम हो। तो इसकी आप देखें 14K है, ठीक है। 14,000 के करीब करीब इसकी सर्चेस हैं, वो भी अमेरिका में। तो इसका अगर मैं देखूं कि इसका कोई नेम चीप पर अगर इसको मैं सर्च करूं, इसका डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, इसको मैं सर्च करता हूं और इसको देखते हैं कि अगर .com में है तो हम ले लेंगे। ये .com में नहीं है, वैसे .com में इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि किसकी साइट है, किसी ने बनाई हुई है या वैसे लेकर छोड़ी हुई है। समटाइम लोग इस तरह के कीवर्ड लेके ना इसको छोड़ देते हैं कि हाँ भी लोग इसको बाई कर लें और हम उनसे ज़्यादा डॉलर्स जो है ना वो ले लें। बहरहाल ये प्रीमियम डोमेन है, ये पड़ी हुई है, लेकिन फॉर सेल होगी मे भी। अच्छा, नेक्स्ट इसकी .net हम ले सकते हैं अलबत्ता, ठीक है। ये देखें .net में ये कीवर्ड अवेलेबल है। इसी तरीके से बहुत सारे कीवर्ड पड़े होंगे, लेकिन इसको मैं ये भी देख लेता हूँ कि यार ये आया किसी की पहली ये डोमेन, अगर मैं इसको बाई करूँ, अगर मैं इसको बाई करता हूँ, इसमें देखूँ कि ये पहले से किसी की डोमेन तो नहीं थी। इसको मैं सर्च करता हूँ इसमें साइट एक्सप्लोरर में, तो इसका कोई भी रिकॉर्ड इधर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें Href में इसका डोमेन का रिकॉर्ड ना आ रहा हो तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि यार ये डोमेन्स रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, ठीक है। ये डोमेन कभी भी रजिस्टर नहीं हुई, इसको हम रजिस्टर कर सकते हैं, ये न्यू डोमेन है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये .net में पड़ी है, .org में पड़ी है। तो इस पर लेकर तो अब टॉपिक कैसे लिखने हैं, किस तरीके से साइट को लेकर चलना होगा, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस साइट को आप देख लें जो टॉप 10 में आ रही हैं, ठीक है। इनसे डाटा कलेक्ट करना है आपने। ये अब सबसे बड़ी ज़बरदस्त गेम है, ऐसे समझ लें कि यहाँ से आप लोगों ने सोचना है। कीवर्ड तो आप लोगों को मिल गया, लेकिन अब आगे जो है वो आगे ये है कि वो चीज़ आप लोगों को अपने ब्लॉग के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर वो चीज़ देनी होगी जिससे यूज़र को फ़ायदा हासिल हो। अगर यूज़र को फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ऐसे ही खाली आपने आर्टिकल लिखवा के डाल लिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। यूज़र को उससे फ़ायदा मिलना चाहिए, ये अपने माइंड में रखनी चाहिए। टोटल SEO इधर ही खड़ी है। अगर आपके ब्लॉग पर, आपकी वेबसाइट पर यूज़र को फ़ायदा हो रहा है, देन गूगल उसको रैंक करेगा।
अगर यूज़र को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो डेफिनेटली वो आपकी साइट जितने भी exact.com पर भी क्यों ना हो फिर भी रैंक नहीं होने वाली, उस पर यूज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज़ रखनी है कि यार इन जो टॉप वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस कीवर्ड के रिलेटेड, वो आप लोगों ने उसको एक्सप्लोर करना है फुली, उसको देखना है कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जो यूज़र इस पर लैंड कर रहा है इस वेबसाइट पर, अब यूज़र इसको जो है ना इसके रिलेटेड भी मैं थोड़े से कीवर्ड मज़ीद देख लेता हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड है इसके रिलेटेड। आप देख सकते हैं मिशन लैन वीज़ा क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड भी ये वॉल्यूम इसका 1.4K तक है, और भी नीचे हैं। ठीक है, इन पर मज़ीद मैं क्लिक करूं और मज़ीद इनको मैं देख सकता हूं। इन पर एक एक आर्टिकल आप लोगों ने अलग अलग से लिखना है। एक आपने मेन पेज बनाना है, मेन पेज के अंदर पूरा इस आर्टिकल के रिलेटेड, वीज़ा के रिलेटेड आपने पूरा बताना है, और अप्लाई करने के लिए आपने इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी देना है। और नीचे ये अप्रूवल के लिए भी ये लिंक है, ये वाला लिंक चलेगा। ये फॉर्म है पूरा, यहाँ पे लोग जो है ना फॉर्म, क्योंकि मैंने मज़ीद इसको एक्सप्लोर नहीं किया, नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो इसी वजह से मज़ीद इसको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि यूज़र इनको फिल करता है। समझना पड़ेगा ना, पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं जो है ना अपने ब्लॉग के अंदर ये चीज़ें पुट करूँगा। कैसे पुट होंगी, तो ये जो लिंक होगा ये मैं कॉपी करके अपने ब्लॉग पे किसी न किसी जगह पर क्लिक के लिए ऑप्शन दूंगा, वहाँ से क्लिक होके यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर लैंड करेगा यूज़र, और यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो यूज़र फिर खुश होगा कि हाँ भाई यार ये वेबसाइट मैंने ओपन की थी और इससे मुझे फ़ायदा हासिल हुआ है, और आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करेगा। तो इसी वजह से आपकी वेबसाइट फिर रैंक हो जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे कीवर्ड कहने का मतलब ये है कि आप अगर इन पर EMD डोमेन बना लें, वो भी अमेरिकन कंट्री को सिलेक्ट करते हुए, तो आपको अच्छा खासा CPC मिलेगा, जैसे मुझे मिल रहा है 0.62 का CPC। इससे भी ज़्यादा मिल सकता है, ये तो कम से कम है ऐसे समझ लें। $1 का CPC भी मिल सकता है, $2 का भी मिल सकता है, $40 का भी मिल सकता है, $100 का, ये आप जितने भी, ये डिपेंड करता है कीवर्ड्स पर। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड आप इन ऐसे कीवर्ड चूज़ करें और इन पर डोमेन्स बनाएं। मैं लिटरली बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इतने पैसे, इतने डॉलर्स अर्न करने हैं ना, ये आप लोगों की सोच है। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, दूसरे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल हो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और फ़ौरन आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो के साथ। अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।